बहुत अच्छा हो गया ना अम्मी। तहरीम भी कितनी डिस्टर्ब थी, अब उसे अपनी खाली गोद का भी एहसास नहीं होगा। अरे खाक अच्छा हो गया। हाँ, ये कुर्रतुल ऐन भी बहुत चालाक लड़की है, शातिर, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या कहना चाह रही है अम्मी? कुर्रतुल ऐन ने ये सब कुछ अपने बाप के कहने पर किया है। बड़े अब्बू को इससे क्या फायदा है? बिल्कुल ही भूली हो तुम। देखो, अनवर अली का नवासा यहाँ पलेगा तो पूरी जायदाद और इस घर का वारिस वही होगा। लेकिन अम्मी, कुर्रतुल ऐन आप ही का बेटा है, वो अपने जिगर का टुकड़ा कोई किसी को ऐसे नहीं देता। यही तो समझा रही हूँ मेरी भोली बेटी, यूं नहीं दे देता कोई अपने जिगर का टुकड़ा किसी को। करोड़ों का सौदा किया है, कल को इस घर और जायदाद का वारिस वही तो बनेगा। लेकिन अम्मी, और नौलखा, अब तुम देखो, जैन की अगर कोई दूसरी औलाद ना हुई तो भाई समर की बीवी ही कोई मिलेगा ना नौलखा। इस तरह कुर्रतुल ऐन नौलखे की मालिक भी बन जाएगी। कहाँ पहुंच गई अम्मी आप? समर अभी चंद माह का है। तुम्हें कुछ नहीं पता। कितने दिनों बाद तुम मेरे हाथ आई, सारे बाल खुश्क हुए। बाबा, हम दोनों बहुत खुश हैं इस फैसले से। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे क्यों एतराज होगा? तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूं। बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखो, पराई औलाद पालना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बाबा, हम समर को अपना बेटा समझ के लाए, तो वो हमारे लिए पराया तो नहीं होगा। बेटा, ये तो तुम लोग की सोच है ना, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं सोचती। कल को अगर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो गई ना, तो सब कहेंगे कि देखो, इनकी अपनी औलाद नहीं थी इसलिए इन्होंने कोताही बरती। बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों कोशिश करेंगे कि समर के मामले में कभी कोई लापरवाही ना बरते। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूं। थैंक यू बाबा। बाबा, आपने तो सही मानों में गेम अपने नाम कर ली। इतना अच्छा मशवरा दिया कि सारे यहाँ बहुत शुक्रगुजार हैं मेरे। बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बात पर गौर करो। इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। मैं तो सोचकर डरी गई थी। रुहेल ने भी मुझसे पूछा, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैं समझता हूँ बेटा कि जहाँ औलाद की बात आती है वहाँ फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी बहुत सोच समझ के मैंने तुम्हें यह बताया था। और हाँ, अगर वहां से तुम्हें कहा जाए तो तुम इनकार मत करना। भाई, यहाँ अकबर अली और बाकी सब, और वहां पर तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे दब कर रहेंगे। जी बाबा, मैंने भी यही सोचा कि वहाँ हवेली में आप भी हैं, समर का ख्याल रख सकते हैं। कोई उसके साथ बुरा सलूक करेगा तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। बस यही सोच के मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अरे नहीं बेटा, तुम इसकी फिक्र मत करो। यहाँ मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बस बेटा, तुम एक बात याद रखना, मुमताज, रुहेल और बाकी लोगों को यह बावर जरूर कराना कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है उन पर। जी बाबा, ठीक है। Zen, बेटा, now that everything is under control, तुम थोड़ा घर पे भी तवज्जो दे दो ना। जी बाबा, इस दफा शहर जाऊंगा तो घर को भी जरूर देखूंगा। कल बात हुई थी मेरी रोहिल से, उसने काफी ख्याल किया है। हाँ, मुझे बता रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जी, बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर घर भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो उसका क्या हुआ? किसका बाबा? नौलखा का बेटा। वो इस घर का जेवर है, इसी घर में होना चाहिए। बाबा, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। तहरीम से मैं जरूर बात करूंगा। ख्याल से बेटा, नौलखा कोई भूलने वाली चीज नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? उठने में बहुत देर कर दिया आज। हाँ, कल रात को बहुत देर तक मैं जागता रहा। क्यों, क्या कोई परेशानी थी? नहीं नहीं, खुदा न ख्वास्ते ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अकबर अली, बुरा मत मानना, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या?
भाई क्या जरूरत थी तहरीम और जैन अली को बच्चा गोद लेने की? अब अगर तहरीम इस काबिल नहीं रही कि बच्चा पैदा कर सके तो बच्चा गोद ले लेने में क्या हर्ज है? तहरीम औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, लेकिन जैन अली तो औलाद पैदा कर सकता है ना। खैर, तुम ये मत समझना कि कुर्रतुलैन का बेटा इस घर में लाया गया है। अनवर अली का नवासा लाया गया इस घर में वारिस बनाकर। और अनवर अली बेटी का बाप होने के बावजूद यहाँ वारिस ले आया है। याद रखो, तुम बेटे के बाप होने के बावजूद ऐसा ना हो कि बेवारिस रह जाओ। क्या कह रहे हैं ये सब टॉयज? सब पता है हमें। जानू बाबा किसका बेबी है? मामा का बेबी है जी। गोल मटोल कौन है? जानू, ये देखा आपने? ये प्लेन देखा आपने? शफक, क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। समर, देखो कौन आया है। पुप्पो आई है। पुप्पो नहीं, खाला। पहले तुम मेरी बहन, बाकी रिश्ते बाद में। ये भी सही। अच्छा, तुमने जैन को देखा है? 2 मिनट इसके पास बैठती हो, मैं इसका दूध लेकर आती हूँ। समर, पुप्पो को, खाला को बिल्कुल तंग नहीं करना। मैं आई। क्या कर रहे हैं? वाओ, ये किसका टॉय है समर? एयरप्लेन भी है। वाओ, पापा, पेपर्स तो आपने बनवा लिया, लेकिन उन पे साइन कौन करवाएगा? नूरजहां चची मर जाएंगी, लेकिन अपनी कोई चीज किसी को भी नहीं देंगी। बेटा, बस तुम देखती जाओ कि मैं ये सब कुछ कैसे अपने समर के नाम करवाता हूं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। करेंगे क्या? अरे बेटा, जो पुरानी जमीनें हैं ना, उनको बेच के मैं नई जमीनें खरीदूंगा और वो समर के नाम होंगी। और जितना बैंक बैलेंस है ना, वो सब फिक्स करा दूंगा, ताकि हमारा समर जब बड़ा होगा तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी दूर की सोची है आपने। हाँ बेटा, सोचना पड़ता है, क्योंकि ये सारा जमाना बहुत खुदगर्ज है। और भाई, अपनी औलाद से ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता। जो लोग अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते, तो फिर औलाद को भुगतना पड़ता। वो वैसे भी कल किसने देखा है। और बेटा, मैंने तय कर लिया है कि जिस महरूमी से मैं गुजरा हूं, मेरी बेटी कभी उसका सामना ना करे।